जन्माष्टमी का दिन, भीड़ का भारी दबाव और 2 लोगों की मौत। तो इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार आखिर कौन? क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको बता दूं, मंदिर परिसर में जिस तरह की भीड़, जिस तरह का भीड़ का दबाव था, उस दबाव से 2 लोगों की मौत हुई। आखिर इस भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया गया? कहाँ खामियां रहीं? आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? इन सारी बातों का जवाब जानेंगे। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी। बात करेंगे इनसे। मैम, अभी न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत है। और मैम, अभी कल जो एक हादसा हुआ था, बड़ा हादसा था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए हैं, गंभीर अवस्था में घायल हैं। कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, घटना तो इतनी दुखद है कि उस दुख को प्रकट कर पाना मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मेरा वृंदावन, मेरे बिहारी जी और बिहारी जी का मंदिर, जो एक श्रद्धा और भक्ति के नाम से जाना जाता है, आज हर अखबार में, हर चैनल पर ये आ रहा है कि बांके बिहारी के मंदिर में ये दुर्घटना हो गई। इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, परंतु कल की घटना अप्रत्याशित थी। जैसा कि देखा जा रहा है कि घटना के समय में कई लोग, कई अधिकारी मौजूद थे जो वीडियो बनाने में मशगूल थे, और इसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, इस विषय पे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कल अधिकारियों ने जो वीडियो बनाई वो मैंने भी सोशल मीडिया पर और अखबारों में देखा है, परंतु इससे भी पहले एक बांके बिहारी मंदिर की गरिमा है, मर्यादा है कि वहाँ से वीडियो या फ़ोटो लेना वर्जित है। ये नैतिक रूप से अमान्य है कि हम फ़ोटो और वो नहीं ले सकते, इसीलिए बिहारी जी का पर्दा भी लगाया जाता है। परंतु ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? पिछले कुछ वर्षों से, जब से मोबाइल का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है, कि वीडियो इवन यहाँ से आरती तक का लाइव टेलीकास्ट होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये मर्यादा किसने तोड़ी? कल मैं सुबह 5 बजे जब बिहारी जी गई थी, जब घटना की मालूम पड़ा, तो मैं बिहारी जी गई थी 4:45 बजे के करीब। तो मैंने वहाँ देखा कि एक हमारे गोस्वामी परिवार की महिला थी, वो एक बंदा फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा था, तो उसका हाथ बहुत बुरी तरह से झटक दिया। बोले फ़ोटो नहीं ले सकते। और आमतौर पर जो गार्ड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी से कहते हैं कि फ़ोटो, और नहीं लेना चाहिए। मैं भी इसके खिलाफ़ हूँ कि फ़ोटो क्यों लेते हैं, परंतु ये फ़ोटो बाहर कहाँ से आते हैं? इसमें कौन दोषी है? सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने, चाहे वो सेवायत हों, चाहे दर्शनार्थी हों या श्रद्धालु हों, या उनके चेला सेवक हों जो बंगला बनवाते हैं या जो पोशाक चढ़ाते हैं या जो भंडारे कराते हैं, 56 भोग कराते हैं, क्या उनको अनुमति दी जाएगी? बिहारी जी के दरबार में सब बराबर हैं। और जैसा कि मैम, मैं बता दूं आपको, कई ऐसे त्यौहार होते हैं जहां बांके बिहारी में भीड़ का अत्यंत अधिक दबाव होता है। क्या आपकी राय रहेगी, क्या सुझाव रहेंगे कि इस भीड़ के दबाव को कम करने के लिए क्या किया जाए, या फिर क्या सुझाव रहेंगे आपके? बांके बिहारी मंदिर का परिसर बहुत छोटा है, प्रांगण बहुत छोटा है, और उसमें भी बैरिकेटिंग कर दी गई हैं, जिससे लोग इधर उधर भाग नहीं पाते। साल में एक बार होने वाली मंगला आरती का उपलक्ष्य था, परंतु अब तो मैं पिछले कुछ महीनों से ये देख रही हूँ कि सैटरडे संडे में ही नहीं, या छुट्टी के दिनों में, या त्यौहार पर ही नहीं, हर 8 दिन इतनी भीड़ रहती है कि रास्ता निकलना मुश्किल हो जाता है। अब मंदिर की क्यों लें, गली में भी ये हादसा हो सकता है, क्योंकि मंदिर के गली के दोनों तरफ दुकानें हैं, लोग बाग सामान खरीदारी करते हैं, तो एक के साथ 4-4 लोग रहते हैं, उनके बड़े बड़े बैग रहते हैं, तो सामान्य आदमी चल नहीं सकता। एक और चीज़ बताऊं कि किसी दिन एक बड़ा हादसा, भगवान न करे, हो जाए कि बाहर जिनके गरम गरम तवे, खौलती कढ़ाइयाँ, जिनमें कचौड़ियाँ सिक रही हैं, पूड़ियाँ सिक रही हैं, समोसे सिक रहे हैं, या चीले भल्ले बन रहे हैं, उनके बड़े बड़े तवे, किसी भी दिन बंदर ने किसी के ऊपर चश्मे से अटैक किया, किसी गाय ने सींग मारा, तो वो बंदा विचलित होकर इधर उधर भागेगा। हो सकता है वो गरम कढ़ाई में गिर जाए, या तेल उस पर गिर जाए, घी उस पर गिर जाए, या वो तवे से चिपक जाए। ये घटना बहुत अप्रत्याशित होती है और कहकर नहीं आती, और मेरे मन में, मैंने कई बार पुलिस की मीटिंग में इस चीज़ को रखा है, परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि वो नहीं हो पाया। अभी भी आप देखिए, अभी आप जाएंगे तो विद्यापीठ तक दोनों तरफ इतनी दुकानें लगी हुई हैं कि रास्ता चलने की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पैदल आदमी नहीं चल सकता। तो क्यों चौड़ा रास्ता क्यों नहीं? जब आप अतिक्रमण हटाते हैं तो उसको हटा ही रहने देना चाहिए। क्यों दुकानें लग जाती हैं? इसमें किसकी खामी है? तो इस दुर्घटना में तो देखिए, मंदिर के अंदर हुई तो मंदिर प्रशासन भी जिम्मेदार है, और मैं तो कहती हूँ कि सेवायतों का भी, क्योंकि सेवायतों के कुछ एक को छोड़कर, या हम सभी की बात करें कि कुछ लोकल लोगों को छोड़कर, बाकी लोकल लोगों को भी वो पसंद नहीं करते।
जब उनके भक्त और सेवक आ जाते हैं, जब उनके चेले आ जाते हैं, तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता। मैम, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हर त्योहार पे 7 दिन बांके बिहारी में कंटिन्यू भीड़ का दबाव रहता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर मैं बात करूं कि इस भीड़ को देखते हुए लोकल पब्लिक ने दर्शन करना बंद कर दिया, सिर्फ बाहर के लोग ही दर्शन कर पाते हैं, इस विषय में आपकी क्या राय रहेगी? मैं वर्षों से सुबह 5 बजे बिहारी जी की देहरी धोने जाती थी, और शायद शादी के कुछ वर्ष बाद ही मैंने शुरू कर दिया था अपनी सासू माँ के कहने से। और मैं सुबह 4:30-5 के बीच में जाती थी, और व्यवस्थाएं ऐसी हुई, मंदिर में ऐसे बदलाव हुए कि मंदिर का गेट सामान्य दिनों में सुबह जबकि भीड़ नहीं रहती वहाँ बंद कर दिया जाता था, और लोकल लोगों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित कर दिया गया। मैंने वो भी जाना छोड़ दिया। पिछले 2-3 साल से मैं सुबह देहरी धोने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बाहर के आए हुए श्रद्धालु जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको तो देरी तक पहुंचा के कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, मंदिर के सामने खड़ा कर दिया जाता है। आप पर्दे के सामने किसी बाहर के श्रद्धालु को खड़ा कर देंगे तो पीछे खड़ा वाला सामान्य आदमी दर्शन भी नहीं कर पाता। और मैं शाम को भी नहीं जाती, और शायद मेरी जैसी स्थिति 50% लोगों की है जो नहीं जाते, जो भीड़ से घबराते हैं, जाने चिंता रहती है कि हम भीड़ में कुचल नहीं जाएं, दब नहीं जाएं। और उसके ऊपर वहाँ के गार्डों का जो व्यवहार है वो बहुत ही गलत है। लगातार इस हादसे की हम तस्दीक कर रहे हैं, लगातार लोगों की राय ले रहे हैं, और आप इसी के साथ अभी हम आपको कई लोगों की भी राय लेंगे, जानेंगे कि आखिर इन चीज़ों का जिम्मेदार कौन है। आगे भी आप देखते रहें। अभी न्यूज़, मैं राहुल ठाकुर। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।